स्टूडेंट्स, आज हम ये पता करेंगे कि समविभव पृष्ठों से संबंधित कौन कौन से गुण या विशेषताएं हैं जो हमको याद रखनी है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि समविभव पृष्ठ होते क्या हैं और अलग अलग प्रकार के आवेशित निकायों के लिए उनकी आकृति का निर्धारण कैसे होता है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब बात करें अगर एक बिंदु आवेश की, तो एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठों की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। ऐसे गोले जिन सभी का केंद्र समान है और उन केंद्र पर क्या रखा हुआ है, वो बिंदु आवेश जिसके लिए आप वो समविभव पृष्ठ बना रहे हो। आप देख सकते हो कि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, क्योंकि अगर दूरी समान है तो विभव का जो सूत्र है KQ/R, उसकी सहायता से इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव भी कैसा आएगा? समान, KQ/R। बात करें अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? ऐसे द्विविमीय तल जो कि उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के हमेशा कैसे होते हैं? लंबवत। अगर मान लीजिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है x दिशा में, तो हमारे ये जो तल होंगे वो उसके कैसे होंगे? लंबवत, मतलब YZ दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र होता y दिशा में तो ये तल किस दिशा में होते? XZ दिशा में। और इसी तरह से अगर z दिशा में होता तो तल होते XY दिशा में। अगर आपको यही समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए बनाने हो, तो वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश ही उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होती है? विपरीत, परंतु परिमाण कैसे होते हैं? समान। तो फिर से अगर ये दोनों बिंदु आवेश हैं तो इनके लिए जो समविभव पृष्ठ हैं वो कैसे होंगे? गोलाकार। और ये ऐसे गोले दोनों ही आवेशों के लिए आप बना सकते हो। और ध्यान रहे कि इन गोलों के केंद्र पर ये दोनों आवेश उपस्थित होंगे जिनके लिए आप ये समविभव पृष्ठ बना रहे हो। और स्टूडेंट्स, बात करें एक समान रूप से आवेशित तार के लिए, तो उस तार के लिए जो हमारे समविभव पृष्ठों की आकृति होती है वो होती है बेलनाकार। ऐसे बेलन जिनकी अक्ष पर कौन उपस्थित होगा? एक समान रूप से आवेशित तार। और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कम ज्यादा हो सकती है कि आप समविभव पृष्ठ आवेशित तार से कम दूरी पर बना रहे हो तो त्रिज्या कम होगी, ज्यादा दूरी पर बनाना चाहते हो तो ज्यादा होगी। अब आपको समविभव पृष्ठ पता लग गया, अलग अलग प्रकार के आवेशित निकायों के लिए उसकी आकृति पता लग गई। अब चलिए मैं आपको यह समझाता हूं कि वो कौन कौन से गुण हैं जो इन समविभव पृष्ठों के लिए हमको याद रखने हैं। पहला गुण तो यह है कि समविभव पृष्ठ पर अगर आप किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर के जाओगे तो उस पूरी प्रक्रिया में कोई भी कार्य नहीं होगा। ध्यान रहे कि मैं उसी समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूं जिस पर आवेश उपस्थित है, दूसरे पर नहीं लेकर जाना है। तो मान लीजिए ये जो पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान समान होगा। अगर मैं एक आवेश को इसके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गया तो वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा या बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? क्यू तो वो आवेश है जिसको हम लेके जा रहे हैं। अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। जब बाह्य बलों का कार्य पता करना है और वैद्युत स्थैतिक बलों का पता करना है तो प्रारंभिक माइनस अंतिम होगा। तो ये वैद्युत स्थैतिक विभवांतर तो 0 आया, तो कार्य का मान क्या होगा? 0। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो, पहले चैप्टर में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी बताया था। तो ये जो बिंदु आवेश है इसके लिए मैंने समविभव पृष्ठ तो देख लिए, और वैद्युत बल रेखाएं मुझे पता थी कि धनावेश के लिए वो कैसी होती हैं? आवेश से दूर जाती हैं, आवेश से निकल करके। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक आवेश के लिए जब आप समविभव पृष्ठ बनाओगे तो साथ में वैद्युत बल रेखाएं भी वहां उपस्थित होंगी, और वो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के कैसी होंगी? लंबवत। हमेशा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और यहां पर अगर मैं वो वैद्युत बल रेखाएं बनाऊं तो मैं आपको बता चुका हूं, धनावेश की वजह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं और कैसे जाएंगी? इस तार के लंबवत। तो यहां भी अगर आप देखोगे वैद्युत बल रेखाएं इस समविभव पृष्ठ के या अंदर वाले के कैसी हैं? लंबवत। और अगर बात करूं मैं एक वैद्युत द्विध्रुव की, तो वहां पर मैंने क्या कहा था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर कहां जाती हैं? ऋणावेश की तरफ। एक नहीं, कई सारी वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं। तो जब भी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाएंगी तो वो हमेशा हर जगह समविभव पृष्ठ के कैसी होंगी? लंबवत। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? तो जैसे मैं किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया तो उसका विस्थापन तो ऊपर की तरफ हो गया। तो क्या होता, अभी ये जो लंबवत वैद्युत क्षेत्र है इस पर जो बल लगाएगा आवेश पर, वो कहां लगाएगा?
या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या फिर उसके विपरीत। दोनों ही स्थितियों में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश। और कार्य के फॉर्मूले में बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है, तो कार्य का मान कितना आता है? 0। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र लंबवत न होकर के कुछ इस तरह से होता तो उसके दो घटक आते, एक तो कहाँ आता? विस्थापन की दिशा में, और कैसा आता? दूसरा लंबवत। तो ये जो लंबवत वाला बल है इसने तो कोई कार्य नहीं किया होता, लेकिन ये जो बल है जो कि कैसा आ रहा है? विस्थापन की दिशा में, तो उसकी वजह से तो कुछ कार्य हो गया होता। और कभी भी ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ पर कार्य होता ही नहीं है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र तल के लंबवत नहीं हुआ तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कार्य हो जाएगा, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि दो समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं की तरह ही कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काट जाएंगे तो उस कटान बिंदु पर फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ से संबंधित कौन कौन से गुण या विशेषताएं हमको याद रखनी है। अब अगला सवाल ये उठता है कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं किसी बिंदु पर ले जाकर के कोई एक आवेश रख देता हूं तो उस आवेश की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान किस तरह से निकालते हैं, और अगर उस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो फिर उन दोनों स्थितियों के बीच में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जांतर है उसका मान किस तरह से निकालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करें और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर पढ़ सकते हो। अगर जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हो प्लेलिस्ट में नहीं है, मुझे कमेंट करके बताओ, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आपको प्रदान करूंगा।